चलो बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने चर्चा कर ली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान की भाषा का, जिनमें हम अध्ययन करें किसका, आवेशों का, क्या कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में तोड़कर पढ़ना चाहिए। पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब पढ़ते हैं, जब रुके हुए आवेश का अध्ययन हम करें। उसके बाद जो आपको स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी क्या है? जब हम रुके हुए चार्ज का अध्ययन करें, जब हम स्थिर आवेश का अध्ययन करें, मुख्य रूप से हमें इसमें पढ़ना क्या होता है? इसमें पढ़ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बेटा ये यूनिट नेम है, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस यूनिट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है आवेश व कूलाम का नियम, आवेश व कूलाम का नियम। दूसरा है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। तीसरा है विद्युत विभव, और चौथा है संधारित्र व परावैद्युत पदार्थ, वीडियो पॉज करिए, फिर से मेरी बात सुनिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए चार्ज का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये यूनिट नेम है। इस यूनिट में आपको कितना पढ़ना है? कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4। और जिसमें से ये दोनों एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर या यूनिट 1, और ये दोनों एक साथ है। ये है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। नोट करिए, फिर आपको वीडियो पॉज करके नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए, इस चैप्टर का टॉपिक आपको पीडीएफ फाइल में दे दिया गया है। जिन लोगों तक पीडीएफ फाइल नहीं पहुंची है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दी जाएगी आपको। तो पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है आवेश व कूलाम का नियम। आवेश व कूलाम का नियम बेटा पीडीएफ में अगर आप देखेंगे टॉपिक में है, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या है? टॉपिक फर्स्ट है आवेश, अंग्रेजी में चार्ज कहा जाता है। देखिएगा ये आवेश, चार्ज। अब सुनिए, आवेश है क्या? किसी पदार्थ का वह गुण या किसी पदार्थ में प्रेरित होने वाला वह गुण। प्रेरित होने वाला क्यों ये वर्ड यूज किया? आवेश हमेशा नहीं होता, आवेश प्रेरित होता है या प्रेरित किया जाता है।
सुने मेरी बात, प्रेरित कैसे किया जा सकता है? 3-4 तरीके हैं। 11th में आपने देखा होगा पदार्थ को रबिंग से कैसे होता है, वो आगे मेंशन है। पदार्थ को अगर हम रब करें, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे पदार्थ में प्रवेश करेगा, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पर जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज। पदार्थ को हम गर्म करना शुरू करें, गर्म करते हैं तो उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनको तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। फिर आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव पड़ा होगा। धातुओं पर प्रकाश आपतित कराने पर उन धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर उनके जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन के बराबर हुई। 11th में मेंशन, बहुत ज्यादा इसे चिपकने की जरूरत नहीं, आगे ये तमाम चीजें आपको मिलने हैं। हो सकता है तब तक आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ने को मिले। खैर छोड़िए, आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ में प्रेरित होने वाला वह गुण है जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित, आकर्षित करने का मतलब पास पास, प्रतिकर्षित करने का मतलब दूर होता है, करता है। क्या कहलाता है आवेश? किसी पदार्थ में प्रेरित होने वाला वह गुण जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। अब ये तो डिफिनेशन हुई। अगर हम आवेश के बारे में कुछ तथ्यों की बात करें, छोटे छोटे पॉइंट हैं, कुछ फैक्ट, तथ्य की बात करो, फैक्टर की बात करो। बेटा पहली चीज, आवेश का मात्रक। आवेश का यसाई मात्रक होता है कूलम्स। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। दूसरी चीज बेटा, प्रकृति ने सूक्ष्मतम आवेश इलेक्ट्रॉन को दिया है। हालांकि प्रोटॉन को भी होता है, मतलब ऐसा सूक्ष्मतम आवेश जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। हालांकि अब क्वार्ट्ज की खोज हो चुकी है, लेकिन क्वार्ट्ज के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। आप अपने लिए सूक्ष्मतम आवेश किसका? इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है वो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सूक्ष्मतम आवेश, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्थानांतरित योग्य। स्थानांतरित योग्य मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। इस वाले पॉइंट को आप कैसे कहेंगे? प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, प्रोटॉन पर भी उतना होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। दोनों की प्रकृति दूसरी होती है। इसमें -1 होता है। अगर इसका हम मार लेंगे, मार आप जानते हैं पॉजिटिव मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्मतम आवेश जो ट्रांसफर हो सकता है वो किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। छोटे छोटे पॉइंट हैं। और कुछ? चलिए तीसरा, आवेश के प्रकार की बात करिए। बेटा आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। जहां तक ये कैसे आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाता है, नेगेटिव चार्ज भी आपको बताता हूं। सुने मेरी बात। आवेश क्या है?
किसी पदार्थ में प्रेरित होने वाला वह गुण जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर क्या क्या है? आवेश का SI मात्रक कूलाम, छोटे छोटे पॉइंट है। सूक्ष्मतम स्थानांतरित योग्य आवेश किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है, जिसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। आवेश कितने टाइप के? 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कुछ और अगर आप बात करना चाहें पॉइंट नंबर 4 की, प्लस पॉजिटिव चार्ज या ऐसे है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को आप पास पास लाना चाहेंगे तो ये पास पास नहीं आते, एक दूसरे को दूर दूर करते हैं। एक नेगेटिव कभी भी पास नहीं आएंगे, एक दूसरे पर बल लगा के दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर दूर जाना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव में दुश्मनी होती। क्या होती है? दुश्मनी का मतलब समझते हैं आप? दूर दूर करना। ठीक, नोट करें। वीडियो पॉज करिए, पॉज करके फटाफट नोट करिए। चलिए जल्दी। पॉइंट नंबर आगे 5 बेटा, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मतलब अगर एक पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव को लेके जाओगे तो आपको बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों अपने आप एक दूसरे पर फोर्स लगा के अपने चिपक जाएंगे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव के पास नेगेटिव लेके जाएंगे, दोनों आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो जहां तक एक पॉइंट फिर से रिपीट करिए, आवेश क्या है? किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ में प्रेरित होने वाला वह गुण जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपने कहे। आवेश का SI पद्धति में मात्रक कूलाम। प्रकृति ने ट्रांसफर होने योग्य आवेश किसको दिया है? इलेक्ट्रॉन को दिया है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और जो नेचर होता है वो ऋणावेशित होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपने कहा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब सुनिए, अब अगला क्वेश्चन जो आना है, याद रहे अभी आवेश के गुणों की चर्चा नहीं हुई, अभी सिर्फ आवेश के बारे में छोटे छोटे फैक्टर की बात होती है। अब अगला जो पॉइंट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि कोई भी पदार्थ आवेशित कैसे होता है। मैंने स्टार्टिंग में से बेसिक प्रेरित होने वाला आवेश। अब बात यह आएगी कि प्रेरित हो कैसे जाता है। अगली हेडिंग आप लोग लगाएंगे, किसी पदार्थ का आवेशित होना। किसी पदार्थ का आवेशित होना मतलब यही कोई पदार्थ आवेशित हो कैसे जाता है। चलिए
बात करते हैं। बेटा सबने पढ़ रखा है या सभी लोग जानते हैं, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अणु किससे मिलते हैं, किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। और परमाणु किससे मिलकर बनते हैं? क्या लगा रखा है? पदार्थ अणु से मिलकर बनता है, अणु परमाणु से मिलकर बनता है, और परमाणु किससे मिलकर बनता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। आप जानते हैं प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ये परमाणु मॉडल सबको पता है। ऐसे मत ये बताओ, परमाणुवीय मॉडल के आधार पर, परमाणुवीय मॉडल के आधार पर आवेश की व्याख्या, ये ज्यादा सुटेबल रीडिंग है। परमाणु मॉडल के आधार पर आवेश की व्याख्या। सुनो मेरी बात, आपको पता है पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणु से। अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बना है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आप ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सबको पता है। और दूसरा, ये पहली चीज, पहला पॉइंट आपको क्या पता है? पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणुओं से मिलकर बना है। अणु किससे मिलकर बने? परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बने? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन पर विद्युत उदासीन चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। ये बात सबको पता है। बेटा आपको ये भी पता है किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। कोई दिक्कत? जो क्या बताएगा? अच्छा ये बताओ, अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है तो परमाणु पर कोई चार्ज होगा? तो सामान्य अवस्था में परमाणु कैसा होगा? विद्युत उदासीन होगा। इस पॉइंट को समझो एक बार फिर से। पदार्थ कौन आवेशित होता है? पदार्थ आवेशित होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणुओं से मिलकर बना है। अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु किससे मिलकर बने? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये बात सबको पता है। आप ये भी जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जो प्रूफ करती है कि परमाणु विद्युत उदासीन है। एग्जाम्पल से समझो। देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इसका मतलब इसमें टोटल कितने प्रोटॉन होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्लस मतलब 11 इकाई धनावेश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके प्रभाव को ये खत्म कर देगा। इसी तरह से सब एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेगा, और जो चार्ज निकल कर आएगा वो कितना? 0। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए
इस सामान्य अवस्था में परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था का मतलब जब उसको न गर्म किया गया हो, न उसे रगड़ा गया हो, न उस पर अगर धातु है न उस पर फोटान या प्रकाश आपतित करवाया गया हो। तो यहां से समझ में आ जाना चाहिए पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणुओं से, परमाणु न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सामान्य अवस्था में परमाणु पर कोई चार्ज नहीं, ऐसे समझो। ये है पदार्थ ए, ये है पदार्थ बी, ये भी सामान्य अवस्था में, ये भी सामान्य अवस्था में, ना इस पे कोई चार्ज है ना इस पे कोई चार्ज है। मान लो किसी भी विधि द्वारा ए से इलेक्ट्रॉन निकलता है और बी में चला जाता है। अगर ए से इलेक्ट्रॉन निकला, इस पे किसका प्रभाव आएगा? इस पर प्रभाव आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज का। कैसे? देखो वही वाला एग्जांपल, 11 प्रोटॉन थे सोडियम में और 11 इलेक्ट्रॉन थे। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को 10 प्रोटॉन खत्म कर देगा, एक इकाई धनावेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकलता है तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा पॉइंट ये है, यदि किसी पदार्थ से या कैसे, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आवेश आता है। तो चौथा पॉइंट, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पे कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है, पूरा एक साथ। सपोज करो दो पदार्थ हैं, पदार्थ ए और पदार्थ बी। ये अणुओं से मिलकर बना है। इसके जो अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, जो परमाणु है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होंगे। ये बात सबको पता है। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करता है, चक्कर लगाता है। आप जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है सामान्य अवस्था में, जिसके कारण परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। यदि कोई पदार्थ, अब किसी भी विधि द्वारा, मान लो दो पदार्थ, ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, इस पर भी सामान्य अवस्था में कोई चार्ज नहीं, इस पर भी सामान्य अवस्था में कोई चार्ज नहीं। इन दोनों को पास ला के रगड़ा जाता है। ठीक, इस पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन ज्यादा रह जाएगा? प्रोटॉन ज्यादा रह जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किस पर जाएगा? इस पर जाएगा। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए, अब हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए आवेशों के गुण या आवेश के गुण। छोड़ दीजिए आवेश के गुण। अगले क्लास में हम लोग आवेश के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। इस चीज को रिपीट करके जल्दी करिए।